जब एतबार दरमियान नहीं रहता ना तो मोहब्बत भी अपनी ताकत खो देती। ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मोहब्बत एतबार की इमारत पर खड़ी होती है। वो अपने किए पे शर्मिंदा। अरे इयादत की जरूरत नहीं है, चले जाओ। फिजा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारा है और माफी मांग चुका है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि जीना जो है अब वो तंग आ चुकी है और वो जो है वो इस घर पर जाके भी काबू नहीं कर पा रही। वो सब कुछ हथियार नहीं पा रही। वो चाल चलती है लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और जीना ने जो रानी को कॉल करके कह दिया है तो रानी तो अब मज़ीद मौका मिल गया। रानी तो पहले ही इस बात का मौका कोई ना कोई ढूंढती रहती है कि उसकी नंदे ज़रा सी कोई गलती करे और उस गलती को बहुत बड़ी गलती बनाकर अपनी नंदों के पीछे ही पड़ जाए। तो रानी को तो अब इस गलती के बारे में बहुत पता चल गया है। अब तो ये उसके लिए बहुत बड़ी गलती है और वो रानी जो है रिदा को भी ये कह चुकी है कि मेरे जीते जी जो है वो तुम अरहम की कभी नहीं हो सकती। रानी को न जाने क्या दुश्मनी थी अरहम और रिदा से कि उन दोनों को एक ना होने दिया। यहाँ तक कि वो अभी उनके घर से उसका कोई रिश्ता भी नहीं था कि उसकी वजह से इस घर अरहम का रिश्ता टूट गया और काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी पैदा हो गई कि तो पूरी फैमिली ही टूट कर भी रह गई। और दूसरा ये कि पूरी फैमिली जो है इस तरह हो गई कि वो एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रतें ही उनके दिल में पैदा हो चुकी हैं। रानी ने फिर भी नफ़रतों को ख़त्म करने की कोशिश करने के बजाय नफ़रतों को मज़ीद बढ़ावा दिया। यूँ हमेशा के लिए अरहम और रिदा अलग हो गए और अरहम की शादी होने की वजह से अरहम भी खुश नहीं है और इधर रिदा भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में मायूसी के शिकार हो चुकी है और रिदा अब अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहती। रिदा जो है बस वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ा का सहारे से जी रही है क्योंकि दोनों ही बहनें जो है एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं और दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनती हैं। लेकिन इस वक्त रिदा जो है खतरे में है लेकिन उस बेचारी खुद भी नहीं जानती कि वो उसको कितनी बड़ी बीमारी लग चुकी है और वो कितने ख़तरे में है। लेकिन रानी की खुदगर्जी ने इस कदर सब रिश्तों को बिखेर कर रख दिया है कि रानी की वजह से अब कोई रिश्ता भी एक नहीं हो पा रहा। यहाँ ज़ारून जो है वो रिदा के और फ़िज़ा के पास आता है और फ़िज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके लिए अब भी वो उसकी मंगेतर ही है और वो उससे मोहब्बत करता है, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है उसे ये कह देती है कि जहाँ एतबार ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ ज़ारून उसे यही कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो और तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे अपने सारे जो तुम्हारे साथ हो रहा था वो तुमने कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन यहाँ फ़िज़ा उसे कहती है क्योंकि जब तक मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तक आपने मुझे कोई साथ ना दिया अपना और जहाँ मुझे आपके एतबार की ज़रूरत थी वहाँ आपने मुझ पर एतबार भी ना किया। इसलिए अब मुझे आपकी कोई साथ की ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपका और मेरा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो चुका था और हमारा ये रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ सकता। यहाँ रानी जो है एक और चाल चल रही है। यहाँ रानी ने फिर से राशिद को अपने घर बुला लिया है। राशिद और रानी फिर से एक हो चुके हैं लेकिन रिदा और फ़िज़ा दोनों बेचारी अभी भी अनजान है कि फिर से उनकी भाभी जो है उनके बारे में क्या चाल चल रही है। फ़िज़ा जो है वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है क्योंकि बेचारी वो अभी तक पूरी सेहतियाब नहीं हुई होती। लेकिन रानी जो है वो ये कहती है कि मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं कि मैं इतने हॉस्पिटल में देती जाऊँ और तुम दोनों की मुलाकातें होती जाए और यूँ तुम लोग एक दूसरे से मुलाकात करने के बहाने मिलते जाएं। लेकिन यहाँ ज़ारून और फ़िज़ा दोनों ही खामोश हो जाते हैं। लेकिन ज़ारून समझ चुका है कि रानी क्या कुछ कर रही है अपनी दोनों नंदों के साथ, कितना जुल्म सितम करती चली जा रही है और यहाँ कौन सी चालें चल कर वो ज़ारून और फ़िज़ा को अलग करने की कोशिश कर रही है। यहाँ ज़ारून अब रानी की कोई चाल कामयाब नहीं होने देगा। अब वो रानी को इस बात की यकीन भी दिला रहा है कि वो उसका भी कभी साथ नहीं छोड़ेगा और उस पर यकीन रखता है और उसे इस बात की यकीन दिलाने की मज़ीद कोशिश करेगा कि अगर वो उससे सारा कुछ जानना की कोशिश कर रहा था वाक़या वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो उन मुजरिमों तक पहुंच सके जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। यूँ होते होते कम से कम वो असल मुजरिम तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ राशिद जो है इतना बग़ैरत इंसान है कि फिर से चला आया है रानी के घर पर और यहाँ फिर से रिदा और फ़िज़ा को परेशान करने चला आ गया है। यहाँ फिर रिदा के पीछे एकदम से पहुंच जाता है तो रिदा उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि राशिद ऑलरेडी एक अच्छा इंसान नहीं है और वो इस तरह की हरकतें करता है जिससे एक इज़्ज़तदार लड़की जो है वो देखकर घबरा ही जाती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है। रिदा तो खैर रानी के डर की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो डरती है, वो जानती है कि अगर उसे कुछ कहा तो रानी भाभी खफा हो जाएगी और रानी भाभी खफा हो गई तो वो उनके साथ फिर से ऐसा कुछ करेगी
चीज़ की वजह से उन दोनों को मज़ीद परेशानी उठानी पड़ेगी और हो सकता है कि फिर रानी भाभी जो है वो फिर से रिदा पर हाथ भी उठा ले। इसलिए रिदा जो है वो डरती और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। यहाँ वो तो खामोश हो जाती है, लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है वो बैठी होती है। तो फ़िज़ा राशिद को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो यही समझती है कि राशिद कहाँ से आ चुका है, और उसे कहती है कि तुम कहाँ से आ गए हो और तुम्हें किसने यहाँ बुलाया है। तो यहाँ राशिद उसे कहता है, हाँ मैं तुम्हारा राशिद यहाँ तुम्हारे पास आ चुका हूँ। लेकिन फ़िज़ा उसे यही कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन राशिद तो इतना बग़ैरत इंसान है कि वो नहीं सुनता किसी की, और वो तो मज़ीद परेशान करेगा फ़िज़ा को, और उसे परेशान करने में मज़ा आता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसी दबकी हुई लड़कियाँ और ऐसी मजबूर और लाचार लड़कियों को किस तरीके से परेशान किया जाता है और कैसे उनकी परेशानी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। और यहाँ रानी जो है वो राशिद को फिर से ले आई है अपने मकसद पूरे करने के लिए, और राशिद चूँकि इतना कंगाल हो चुका था, उसे मजबूरन रानी का तो जो उंगलियों के इशारे पर नाचना था, क्योंकि उसे तो पैसा चाहिए था और वो पैसे का लालची और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और वो ऑलरेडी एक अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ फिर से रानी जो है वो फ़िज़ा को इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर रही है। वो कह रही है कि इस राशिद ने अपने किए हुए की माफ़ी मांग ली है और इसलिए वो तुमसे फिर से शादी करना चाहता है, तुम्हें अपनाना चाहता है। यहाँ साकिब भी इतना बग़ैरत बन चुका है कि जिस रात उसकी बहन को वो छोड़कर चला गया था, वो वापस आने के बाद उसे उसके घर से धक्के देकर निकाल देना चाहिए था। लेकिन यहाँ रानी जो है वो साकिब को इस बात कहकर माइल कर देती है कि राशिद की कोई मजबूरी थी जो उस दिन चला गया था, वो अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, वो मजबूर था। अगर वो ना जाता तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता था। इसी वजह से वो चला गया था और उसे शर्मिंदगी है इस बात पर, वो वापस लौट कर इसीलिए आया है ताकि वो रानी फ़िज़ा को अपना सके, क्योंकि वो जानता है कि फ़िज़ा को छोड़कर जाने की वजह से उस पर किस किस्म की आँच आई होगी और किस तरह उसका रिश्ता नहीं होगा, और जिसकी वजह से वो उसे अपनाने को अब भी तैयार है। लेकिन वो तो दोनों अपना ही फ़ायदा सोच रहे हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यहाँ रिदा है वो ख़तरे की तरफ जाती चली जा रही है, और इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा है जो कि परेशान है रानी की वजह से। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।